नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। गुजरात के मोरबी में माछू नदी पुल पर बने हैंगिंग ब्रिज हादसे में अब तक 141 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। इस घटना से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सभी पुलों के निरीक्षण के आदेश दे दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने एक चिट्ठी जारी कर राज्य के सभी पुलों की तत्काल प्रभाव से निरीक्षण कर इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों को जारी चिट्ठी में कहा है कि गुजरात जैसे हादसे की पुनरावृत्ति न हो पाए, इसके लिए सभी प्रकार के पुलों की सेफ्टी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है और आज ही तत्काल निरीक्षण कर इसकी सूचना उपलब्ध करवाई जाए। आदेश में संबंधित अधिकारियों से जल्द सभी पुलों का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी विभाग की ओर से दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री लखनऊ से जुड़ने जा रहे हैं। तो अविरल, जिस तरह से इस पूरे हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए हैं और तमाम एक्शन प्लान उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि मोरबी हादसे की पुनरावृत्ति ना हो सके। बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मोरबी हादसा हुआ था उस पुल पे कई सारे लोग सवार थे, वहां से ट्रैवल कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। तो ऐसे में जिस तरीके से वो हादसा होता है और हादसे में जितने लोग पुल पर सवार थे वो सारे के सारे नदी में गिर जाते हैं और उसके बाद में भीषण ये हादसा हो जाता है और लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर उस खबर पर नजर बनाते हुए अपने उत्तर प्रदेश में अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप सभी पुलों की जांच कराएं, देखें कौन कौन से पुल जर्जर हैं और उन पुलों के ऊपर में कितना ट्रैफिक चल रहा है और क्या वास्तव में वो पुल उतना ट्रैफिक झेलने की क्षमता रखते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो उन पुलों की मरम्मत कराई जाए। इस संबंध में तमाम जो बातें हैं वो अपने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर ये आदेश जारी किया और संबंधित समय सीमा के अंतर्गत ये उनसे रिपोर्ट मांगी है कि ये रिपोर्ट हमें सौंपे और जिससे उचित कार्यवाही की जा सके और तमाम जो जर्जर चीजें हो चुकी हैं, जो पुल जर्जर हो चुके हैं, उनको सुधारा, उनके दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू किया जा सके, जिससे कि मोरबी हादसा इस तरीके का दोबारा कहीं उत्तर प्रदेश में ना हो पाए या बल्कि इस तरीके से उन्होंने एक नजीर पेश करते हुए ये अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी सरकारें भी इस तरीके से देखें और अगर जर्जर पुल हो चुके हैं तो उनकी मरम्मत का कार्य किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप समझिए कि वर्षों से जो पुल बने हुए हैं उनकी मरम्मत का कार्य कहीं ना कहीं पिछड़ा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ये अग्रणी सोच जो है उसने इन पुलों के ऊपर में जो नजर दृष्टि अपनी बनाई है, ऐसे में ये एक बेहद सराहनीय कदम है। और ऐसे जिस तरीके से ये हादसे हो जाते हैं पुल टूटने के, गिरने के, तो ये कोई पहला हादसा नहीं था। इससे पहले भी तमाम पुल ऐसे गिर चुके हैं, निर्माणाधीन पुल गिर चुके हैं। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ऐसा हादसा जो है, ऐसी पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में ना हो। तो ऐसे में उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन को रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपे किन किन पुलों की स्थिति खराब है। मनीषा, बिल्कुल अविरल, और जैसा कि आपने अभी एक बात कही कि ना केवल पुलों की बल्कि कुछ जर्जर इमारतों की, जर्जर बिल्डिंगों की, कुछ सरकारी आवासों के भी निरीक्षण की जरूरत है जो इस समय काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं या जिनमें मानकों के आधार पर निर्माण नहीं करवाया गया। बिल्कुल मनीषा, देखिए केवल पुल ही नहीं, वो तमाम जो और विरासत है तो पूरे भारत की, उत्तर प्रदेश में जो है उनकी कहीं ना कहीं जांच की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उनकी देख रेख इस पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आप समझिए जिस तरीके से अभी हमने देखा बारिश के मौसम में उतरती हुई बारिश में कई हादसे ऐसे हुए, तमाम इमारतें गिर गई और लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद में परिवार शोकाकुल रहते हैं, तमाम हाहाकार मच जाता है, फिर अधिकारी शासन प्रशासन दौड़ता है और उसके बाद में हाथ लगता है तो केवल और केवल अफसोस। तो इसमें ये सीधे तौर पर देखने वाली बात है कि पहले से उन चीजों का निरीक्षण किया जाना चाहिए जो जर्जर है। आप समझिए कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने जो भी अपने फ्लैट बनवाए हैं उनकी भी अब देख रेख बहुत जरूरी हो गई, क्योंकि आप लंबे समय से वो आवास बने हुए हैं, वो भी जर्जर अवस्था में है। तो ऐसे में उनकी भी देख रेख जरूरी है और तमाम जो ऐतिहासिक जो प्राचीन इमारतें हैं उनकी भी देख रेख जरूरी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये मोरबी हादसे के बाद में जो एक्शन लिया है, अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है, ये बहुत सराहनीय है। ऐसे में सीधे तौर पर अब इन चीजों की जांच कराई जा सकेगी। ठीक है अविरल, बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अविरल ने भी तमाम जानकारियां दी कि न केवल पुलों की बल्कि उन तमाम निर्माणाधीन इमारतों के भी सर्वे की जरूरत है, निरीक्षण की जरूरत है जो काफी ज्यादा जर्जर हो चुके हैं। और इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। तमाम नेताओं ने
इस शोक की घड़ी में दुख भी प्रकट किया है और इस हादसे की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में ना हो सके इसके लिए तमाम एक्शन प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा और डिप्टी सीएम द्वारा किया जा रहा है। बदायूं में ट्रिपल मर्डर की घटना से हड़कंप मच गया है और यहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत उनकी पत्नी और उनकी मां को गोली मार दी गई है। घटना उत्से थाना क्षेत्र के 17 गांव में हुए ट्रिपल मर्डर के पीछे राजनीतिक रंजिश बताई जा रही है और बताना चाहेंगे कि घटना के बाद लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखा गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक मामला बदायूं के उस हैत थाना क्षेत्र के 17 गांव का बताया जा रहा है और यहां के रहने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी शारदा और मां शांति देवी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस ट्रिपल मर्डर की वारदात के पीछे राजनीतिक रंजिश बताई जा रही है और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंच उस हैत थाना पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद बदायूं के थाना उसैत अंतर्गत 17 गांव में आज सायंकालीन सूचना मिली कि एक मकान में उसके निवासी राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी मदर, तीनों लोग अलग अलग कमरों में इनकी डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर मौके पे पुलिस पहुंची है और हम लोग पहुंच करके देखा तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इनके परिजनों से वार्ता की गई है। परिजनों की शत्रुता स्थानीय एक दूषित परिवार से है। इस संदर्भ में परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है, थाने पे जा रहे हैं, वो तहरीर देंगे और इसमें जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमोद गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ने जा रहे हैं। तो प्रमोद, जिस तरह से बदायूं में ये ट्रिपल मर्डर की खबर से ही पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उनकी पत्नी के समेत उनकी मां की भी हत्या कर दी जाती है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि उसैत थाना क्षेत्र के ग्राम 17 में एक राजनीतिक परिवार था और ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं राकेश गुप्ता और इनके गांव में ही एक प्रतिद्वंदता थी, कट्टर दुश्मनी थी, जिसके चलते इनका घर में घुसकर कत्ल किया गया है। इनकी मां और पत्नी का भी जो है अलग अलग कमरों में कत्ल किया गया है, जिसके रात एडीजी जोन राजकुमार जी और आईजी यहाँ आए, निरीक्षण किया और मामले में थोड़ी प्रोग्रेस भी हुई है और जो नामजद हुए हैं 3 लोग, उनमें 2 को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए प्रमोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से प्रमोद कि किस तरह से इस ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिले, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। ललितपुर में सोमवार की शाम एक पत्थर व्यापारी के मुनीम को बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी और इसके बाद बदमाशों ने मुनीम को गोली मारकर रकम लूटकर वो फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुनीम से पूछताछ कर कहा है कि जल्द ही इस लूट का खुलासा कर दिया जाए। और बताना चाहेंगे कि सोमवार की देर शाम जनपद के थाना बानपुर क्षेत्र के धनकुआं के पास की है ये पूरी घटना और बताया जा रहा है कि एक पत्थर व्यापारी का मुनीम पंजाब नेशनल बैंक से वो पैसे निकालकर ललितपुर की तरफ जा रहा था और इसी दौरान 2 नकाबपोश बदमाशों ने मुनीम की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया और गोली मुनीम के हाथों में लगी और गोली लगने से वो घायल होकर गाड़ी के नीचे गिर गए। मुनीम के बैग में 4,77,000 रुपए थे और इसके बाद बदमाश मुनीम के बैग को लेकर फरार हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से घायल अवस्था में मुनीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जहां मुनीम का इलाज चल रहा है और लूट की जानकारी पर जिला अस्पताल पहुंची पुलिस अधीक्षक ने मुनीम का हाल जाना और इसके बाद मुनीम से पूछताछ कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बानपुर क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति से पैसे छीन लिए गए हैं। मोटरसाइकिल पर कुछ लोग थे। इसमें अभियोग पंजीकृत कर टीमें गठित कर दी गई है। एसओजी सर्विलांस मौके पे है। सभी ने घटना स्थल विजिट कर दिया अधिकारियों ने और इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर ये लूट की घटना है सर? हाँ, ये लूट की सर कितने रुपए की लूट लगी? बता रहे हैं 4 लाख से ज़्यादा का लूट। सर कितने लोग थे सवार थे? अभी बता रहे हैं उन्होंने, सर 2 लोग बता रहे हैं। तो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, कुछ मिले भी है। इन्वेस्टिगेशन उसके आधार पर होगा। थैंक यू। बानपुर क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि किसी व्यक्ति से और इसी बीच आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं वसीम रिजवी। सीबीआई ने वसीम रिजवी के खिलाफ चार्जशीट की है दाखिल। जी हां, सीबीआई के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं वसीम रिजवी और वहीं सीबीआई ने वसीम रिजवी के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल किया है। लखनऊ में सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। वहीं वक्फ की संपत्ति हड़पने और धोखाधड़ी की चार्जशीट दाखिल की गई है। तो आपको बताना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पने और धोखाधड़ी के मामले में इस चार्जशीट को दाखिल किया गया है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहते हुए धोखाधड़ी के आरोप में वसीम रिजवी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वसीम रिजवी समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट को दाखिल किया गया है। वहीं सीबीआई के शिकंजे में फंसते हुए नजर आए हैं वसीम रिजवी। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।